अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ैनब रॉय और आपका शुक्रगुज़ार हूं मेरी वीडियो को देखने के लिए आपने वक्त निकाला है। नाज़रीन, इस वीडियो में बहुत ही अहम मामला डिस्कस करने जा रही हूं कि नून लीग के आखिर वो कौन से अहदेदार हैं, कौन से वो रहनुमा हैं जिन्होंने अपने अहदे से इस्तीफ़ा दिया है हाल ही में, और आखिर किस वजूहात की बिना पर ये इस्तीफ़ा दिया गया है। क्या उनकी कोई नाराज़गी चल रही है या फिर क्या पार्टी की जानिब से कोई प्रेशर दिया गया जिसकी वजह से उन्होंने अपने अहदे से इस्तीफ़ा दिया है। नाज़रीन, हाल ही में जैसे कि मैंने भी कुछ ही दिन पहले वीडियो बनाई मिफ्ता इस्माइल के हवाले से, जो कि हमारे साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना भी रह चुके हैं। उन्होंने अपनी नाराज़गी का इजहार किया था पार्टी से ख़ास तौर पर कि जब इसहाक़ डार को नया वज़ीर ख़ज़ाने के तौर पर उन्हें मुंतखब किया गया और जो मिफ्ता इस्माइल हैं उन्हें अहदे से बरतरफ़ कर दिया गया था। ये एक बहुत बड़ी नाराज़गी जो है मिफ्ता इस्माइल की जानिब से सामने आई थी और उन्होंने बेशुमार मरतबा जो है उन्होंने इस हवाले से इस नाराज़गी का इजहार भी किया था। उन्होंने इसके अलावा जो है जो मौजूदा इस वक्त वज़ीर ख़ज़ाना है हमारे, उनके ऊपर तनकीद भी की थी, जिसकी वजह से जो शहबाज शरीफ हैं वज़ीर आज़म, उनकी जानिब से नाराज़गी का इजहार भी किया गया। इसके अलावा उन्होंने बाकायदा तौर पर ये कह दिया था कि ऐसे लोगों की हमारी पार्टी में कोई जगह नहीं है जो इसहाक़ डार को तनकीद का निशाना बनाएंगे। लिहाजा अब ये बहुत ही अहम सूरत हाल है, बहुत ही अहम मामला है, जिसमें अब मिफ्ता इस्माइल ने जो है नून लीग के जो इस वक्त मौजूदा वो रहनुमा है उनकी जानिब से सिंध के जनरल सेक्रेटरी के ओहदे से उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। ये एक बहुत ही नाज़रीन एक अहम ख़बर है। ये बहुत ही अब जो है मामला इस तरफ जा रहा है कि क्या वाकई अब कोई प्रेशर था नून लीग की जानिब से जिसकी वजह से उन्होंने अहदे से इस्तीफ़ा दिया है, या फिर ये अपनी ही ख्वाहिश थी मिफ्ता इस्माइल की जिसकी वजह से उन्होंने ये इस्तीफ़ा दिया है। लिहाजा अब इस बारे में भी मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ कि मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा हैं और हमारे साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना भी रह चुके हैं, उन्होंने नून लीग के जो इस वक्त हमारे मिफ्ता इस्माइल हैं उन्होंने सिंध के जनरल सेक्रेटरी के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। नाज़रीन, मिफ्ता इस्माइल ने सेक्रेटरी जनरल नून लीग एहसन इकबाल के नाम ख़त में सिंध के जनरल सेक्रेटरी के ओहदे से इस्तीफ़े का बाकायदा तौर पर उन्होंने ऐलान कर दिया है। ये ख़त में लिखे गया जो उन्होंने एहसन इकबाल को एक ख़त लिखा है। मिफ्ता इस्माइल का इस हवाले से कहना है कि इंतखाबी सियासत में सरगर्म नहीं रहूँगा और ना सिर्फ पार्टी बल्कि हुकूमत में भी जिम्मेदारियाँ सौंपने पर पार्टी क़यादत का मैं बेहद मशकूर हूँ। एक जगह उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है तो दूसरी जानिब उन्होंने पार्टी के साथ जो है उनका शुक्रिया अदा भी किया है कि उनको इस काबिल समझा और उनको जो है ये ओहदा मिला। इसके अलावा जो है पार्टी उन्होंने मज़ीद नाज़रीन ये कहा है कि नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ मेरे साथ इंतहाई मेहरबान उन्होंने रवैया रखा, उन्होंने मेरा ख़याल रखा है और उनका मैं हमायती भी रहूँगा। इसके अलावा एतमाद के लिए हमेशा मैं उनका शुक्रगुज़ार रहूँगा। जैसे कि नाज़रीन हाल ही में भी मैंने पहली बात की है कि बाकायदा दिखाई दे रहा है ये कि जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं वो इस वक्त नाराज़ हैं मिफ्ता इस्माइल से, उनके जो रिसेंट उन्होंने बयान दिया है इसहाक़ डार के हवाले से। लेकिन अभी तक वो बात सामने नहीं आई है कि क्या उनके दरमियान जो है ये तल्ख़ कलामी जो है ये तल्ख़ियाँ जो है नाज़रीन ये ख़त्म हुई हैं या नहीं हुई हैं। इसके अलावा जो उन्होंने नाज़रीन मज़ीद कहा है कि समाजी तौर पर मुनसिफ़ाना और मुआशी तौर पर मुस्तहकिम पाकिस्तान देखने की ख्वाहिश करता हूँ। उन्होंने ये इजहार भी किया है कि मेरी आपके लिए, पार्टी के लिए और तमाम लीडर्स के लिए नेक ख्वाहिशात हैं, ये उनकी जानिब से कहा गया। तो नाज़रीन, जैसा कि मिफ्ता इस्माइल ने वक्तन फ़वक्तन मीडिया सोशल मीडिया पर जो है अपनी हुकूमती मुआशी पॉलिसियों को तनकीद का निशाना भी बनाते रहे हैं वो, और इसके अलावा जो है उन्होंने कई जगह पे इसहाक़ डार को भी उनकी जो डिफरेंट उन्होंने पॉलिसीज़ अब लाए हैं उसके हवाले से भी उन्होंने बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया है इसहाक़ डार को। मगर अब ये इस वक्त समझ से बाहर है कि क्या ये पार्टी की जानिब से ही ये फ़ैसला किया गया, क्योंकि अगर पार्टी की जानिब से कोई फ़ैसला किया गया होता तो पार्टी खुद ही बरतरफ़ करती, लेकिन मिफ्ता इस्माइल ने खुद ही अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। और अब क्योंकि ओहदे से इस्तीफ़ा दिया है अभी तक उन्होंने कोई ऐलान इस हवाले से नहीं किया बाज़ाब्ता तौर पर कि वो नून लीग को भी छोड़े हैं। अब इस हवाले से जो है शहबाज शरीफ का या फिर दीगर जो पार्टी के रहनुमाओं का क्या मौक़िफ़ सामने आएगा, इस हवाले से भी हमें इंतज़ार रहेगा। इसके अलावा जो है नाज़रीन मिफ्ता इस्माइल की पार्टी से नाराज़गी भी रह चुकी है, क्योंकि मिफ्ता इस्माइल ने कई बार ये बात की है। इसके अलावा जो नून लीग के दीगर रहनुमा हैं उन्होंने भी अपनी बहुत सी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है उसमें उन्होंने बाकायदा ये बात की है कि जितनी भी पॉलिसीज़ या फिर अगर मईशत हमारी जो है ख़राब हुई है उसमें कहीं ना कहीं जो नाक़िस हिकमत अमली थी पॉलिसीज़ की वो मिफ्ता इस्माइल के ऊपर उन्होंने सारा इल्ज़ाम डाल दिया था।
لہٰذا انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اس سے پہلے پی ٹی آئی کی حکومت اور اس کے بعد مفتاح اسماعیل کے اوپر یہ پالیسیز کا جو ہے ناقص پالیسیز ہیں ان کا الزام لگایا گیا، جس کے بعد جو ہے مفتاح اسماعیل بھی کافی ناراض نظر آئے تھے، اور اس کے بعد پھر انہوں نے اسحاق ڈار کی، کیونکہ اب وہ ریسنٹ اس وقت وزیر خزانہ ہیں، جس طرح سے پارٹی اس وقت ساتھ دے رہی ہے اسحاق ڈار کا اور ان کو ایک طریقے سے چیئر اپ کری ہے کہ جو بھی پالیسیز اور حکمت عملی لائی جائیں گی اسحاق ڈار کی جانب سے، وہ یقیناً پاکستان کی معیشت کے لیے بہتر ثابت ہوگی۔ اسحاق ڈار جس طرح سے پہلے بھی ایک بار سابق ہمارے وزیر خزانہ رہ چکے ہیں اور پی ڈی ایم کی حکومت میں بھی اب دوبارہ سے وزیر خزانہ ہیں، لہٰذا یہ چیز مفتاح اسماعیل کے لیے بہت ہی بڑی ناراضگی کا ایک سبب بنی ہے کہ انہیں ہٹا کر اور اسحاق ڈار کو جس طرح سے لایا گیا۔ اور اس کے علاوہ باوقار سیاسی ورکرز اور سردی اور گرمی دونوں برداشت کرتے ہیں۔ خواجہ آصف کی جانب سے بھی یہ بیان دیا گیا جس میں انہوں نے جب اسحاق ڈار کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا مفتاح اسماعیل کی جانب سے، اس کے بعد خواجہ آصف کا بیان بھی ناظرین سامنے آیا تھا، اور انہوں نے باقاعدہ یہ بات کی کہ اس طرح سے جو ہے ایک دوسرے کو پارٹی میں رہتے ہوئے ایک دوسرے کو تنقید کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ بھی ناظرین اب آخر دیکھنا یہ ہے کہ کیا مفتاح اسماعیل کی جانب سے اب کوئی نیا بیان سامنے آتا ہے کہ وہ اب پارٹی بھی چھوڑ دیں گے، جس طرح سے انہوں نے عہدے سے مستعفی ہوئے ہیں اپنے، اور اب کیا شہباز شریف یا پھر دیگر جو نون لیگ کی قیادت ہے ان کی جانب سے بھی کوئی اس طرح کا بیان سامنے آتا ہے کہ وہ دوبارہ سے اب کسی اور عہدے کے منتظر ہیں اس وقت مفتاح اسماعیل۔ یہ دیکھنا یہ ہے کہ اب مزید آگے آنے والے چند دنوں میں کیا اس طرح کی نئی نون لیگ کی جانب سے کوئی بیان سامنے آتا ہے، اور امید ہے آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے میری ویڈیو کو شیئر کیجیے، لائک کیجیے، سبسکرائب بھی کیجیے، اور مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔